नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन पूजा वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं देवउठनी एकादशी के बारे में, जिस दिन 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागृत होते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहीं से शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश और संस्कार की विधि शुरू किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब मनाई जा रही है, इसका महत्व क्या है और पूजा कैसे की जाती है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर 2025 रात 9:22 पर और समाप्त होगी 1 नवंबर 2025 रात 11:18 पर। इसलिए एकादशी व्रत और पूजा 1 नवंबर को ही की जाएगी, यानी कि इस दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त होगी और वे पुनः अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए जागेंगे। इस दिन से सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि फिर से शुरू किए जाएंगे। चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में यह एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान विवाह और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और जैसे ही देवउठनी एकादशी आती है वैसे ही सारे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी की भी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह होता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। इसलिए इस एकादशी को देवउठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। पहला है स्नान और संकल्प। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर पूर्व दिशा की ओर बैठकर भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर होती है विष्णु भगवान की पूजा। पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल से स्नान कराएं। पुष्प, तुलसी दल, चंदन, दीप और धूप अर्पित करें। भोग में फल, मिठाई या खीर का प्रसाद चढ़ाएं। फिर उसके बाद तुलसी पूजा करें। तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं, दीपक जलाकर पूजा करें और तुलसी विवाह का विधान करें। कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से घर में सुख समृद्धि आती है और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। चलिए जानते हैं व्रत और कथा श्रवण। पूरे दिन उपवास रखें या फलाहार करें। शाम को भगवान विष्णु की कथा सुने या विष्णु सहस्त्रानंद नाम का पाठ करें और रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी पर पारण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें, किसी ब्राह्मण को दान दें, भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु ने शेषनाग पर योग निद्रा ली तो 4 महीनों तक सारे देव कार्य रुक गए। देवता, ब्रह्मा जी और महर्षि सभी चिंतित हो उठे। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे जागे और सृष्टि संचालन करें। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे। देवताओं ने उनका स्वागत किया, पुष्प वर्षा की और प्रार्थना की कि वे सारे संसार की रक्षा करें। इसी दिन से सभी मंगल कार्यों की शुरुआत का संकेत मिला और तब से इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाने लगा। अगर आप भी इस दिन पूरे श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बने रहे। आप सभी को हमारी तरफ से देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।